वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। और ये आज सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए हैं, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, साहचर्य नियम क्या है। तो ये तीन पूर्णांकों जैसे 3 और 5 के योग में 8 को जोड़ने पर वही योगफल प्राप्त होगा जो कि 5 और 8 के योग में 3 को जोड़ने पर होगा। तो इस साहचर्य नियम में ऐसे लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी। अब है a प्लस बी प्लस सी। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे जितना आएगा उतना ही इसमें भी आएगा। 3 5 8 8 प्लस 8 16 होता है, और इसको भी करेंगे तो भी 16 होगा, मतलब दोनों साइड 16 आया। ये याद रखिएगा, इसका ये फार्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर a प्लस बी और प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 4 को अनुपात में विभक्त कीजिए। तो अनुपात में तो केवल अनुपात का निशान लगाना होता है बस। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में अनुपात 5 और 3 है, इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए। तो अनुपात ये दिया हुआ है, इसमें प्रथम पद 5 हो जाएगा, द्वितीय पद 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानुपाती किसे कहते हैं। दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए ये वाला निशान लगाते हैं ऐसे, ये होता है समानुपाती। तो जैसे ऐसे लिखा हुआ होगा तो ये हो गया 20/40। समानुपाती का समानुपाती लगा देंगे 30/60। जब इसको आप काटेंगे तो 1/2 इधर भी आएगा, 1/2 आएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों कैसे समानुपाती हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानुपात में कितने पद होते हैं। तो समानुपात में 4 पद होते हैं। मिश्र अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानुपात के भेद बताइए। तो समानुपात के 2 भेद होते हैं, एक सरल अनुपात, एक मिश्र अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र अनुपात किसे कहते हैं। जब 3 या 3 से अधिक राशियां दी हों और उनमें से एक राशि का परिवर्तन 2 या 2 से अधिक राशियों पर निर्भर हो, उसे मिश्र अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर x हो, सजातीय व्यंजक कहलाता है। ऐसे बहुपद व्यंजक में दूसरा चर नहीं होता है। और इसका ये एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, इसमें दोनों में x दिया गया हुआ। अगर यहाँ पे y हो जाता तो क्या हो जाता, विजातीय हो जाता, और दोनों में x है इसीलिए सजातीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजातीय व्यंजक क्या होते हैं। ऐसे बहुपद व्यंजक जिनमें अलग अलग चर होते हैं विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। 3x + 2 और 13y + 4। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, इसीलिए ये विजातीय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण क्या होता है। एक समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक के दोनों पक्षों का मान समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसमीका क्या है। चर राशि में ऐसा जिसमें दोनों पक्ष बराबर हों सर्वसमीका संबंध कहलाता है। ये x का उदाहरण दिया गया हुआ, 3x + 5 = 5x - 5 + 5। ये कैसा है, सर्वसमीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB + AC + AD के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें जब गुणनखंड करना है तो पहले देखना होता है कि कौन सा कॉमन आ रहा है। तो A समय कॉमन है तो A को बाहर निकाल लेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई होती है, तो उसको बाहर निकाला तो क्या बचा, ये A वाला था, A बाहर निकाल लिया, B बचा, +C बचा, +D बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9x² - 64 के गुणनखंड कीजिए। तो इसे है 9x² - 64 है, इसे a² - b² का जो फार्मूला होता है a - b × a + b के रूप में लिख लेंगे। और 9x² है, इसको 3x² कर लिया, इसको 8 a + b में एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल क्या है।
किसी तल का वह भाग जो एक आकृति की बाह्य सीमाओं के भीतर घिरा रहता है उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? वर्ग इकाई या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर? ध्यान रखिएगा, वर्ग इकाई लिखेंगे या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर? वर्ग इकाई होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 32 मीटर है, ऊंचाई 12 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला एक होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यह फार्मूला आप याद करके जाइएगा और आधार की जगह आधार रख दीजिएगा, ऊंचाई की जगह ऊंचाई, और 2 से इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा, और 32 की 6 से गुणा कर देंगे, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे जो ये मात्रक है जो सही लिखिएगा, वर्ग मीटर लिखिएगा या मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है, उसका फार्मूला है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्ण कौन कौन से? 26 था, एक 12 था, तो 1/2 26 गुणे 12 लिख दिया, 2 से इसको काट दिया 26 और 6 की गुणा कर दी, 156 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर लिखिए या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की कोर 14 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात करो। घन की कोर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। घन का आयतन होता है a क्यूब। a क्यूब मतलब या भुजा क्यूब, ठीक है, ये भुजा होती है घन की, तो इसका क्यूब कर देंगे 14 का, तो ये आएगा 2744 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ये जरूर लिखिएगा एग्जाम में, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत किससे कहते हैं? इसके क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो आयत एक 4 भुजाओं की आकृति होती है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये याद रखिएगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फार्मूले हैं जो याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग क्या है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, इसमें है चारों बराबर होंगी। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं? ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है, अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। वर्ग अंतराल किसे कहते हैं? वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग अंतराल कहलाते हैं। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ये दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, वो ये क्या होते हैं? वर्ग अंतराल होते हैं। बारंबारता क्या होती है? दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या उस आंकड़ों की बारंबारता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वांग समता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं को यदि किसी धरातल पर रखा जाए और वे एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले तो उन्हें एक दूसरे की सर्वांग सम कहा जाता है। जैसे ए बी है, इतना लंबाई है, सी डी इतनी लंबाई, तो एक दूसरे की क्या है? सर्वांग सम है। जैसे दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो भी सर्वांग सम हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वांग सम आकृति किसे कहते हैं? जिन दो आकृतियों का आकार एक माप समान हो, जिन्हें एक विशेष प्रकार की आकृति से पहचाना जा सके, उन्हें सर्वांग सम आकृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यारोपण विधि किसे कहते हैं? तो अध्यारोपण विधि किसे कहते हैं? जब दो सर्वांग सम आकृति होती हैं जिनकी माप व आकार समान होता है परंतु उनकी स्थिति भिन्न होती है। एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने पर वह पूर्ण रूप से ढक लेती है, तो दो वस्तु के इस प्रकार से तुलना करने को अध्यारोपण विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुजों की सर्वांग समता से क्या तात्पर्य है? यदि एक त्रिभुज दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले तो उसे त्रिभुज की सर्वांग समता कहते हैं। जैसे अगर ये है और ये है तो ये एक दूसरे के क्या होगा? सर्वांग सम, इसकी लंबाई और भुजा कोण आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें क्या हैं? तो उसकी शर्तें निम्न है। भुजा कोण, भुजा कोण, तो कोण होता है एंगल
भुजा एस, कोण एंगल, ए एस ए हो गया। और भुजा कोण भुजा तो साइड, एंगल साइड हो गया। भुजा 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 तो साइड साइड साइड। ये तीन इसकी शर्तें होती हैं सर्वांग सम होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण संख्या 6, 9 और 11 को लेकर गुणा के सहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। तो सहचर्य नियम की पुष्टि करना है गुणा को, गुणा के सहचर्य नियम की। वो ऊपर जो बताया गया था वो योग का था, ये गुणा का है। तो 6 × 9 × 11 ये इतना होता है। फिर इसको एक बार ऐसे कर लिया है, पहले ये किया है, इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें। तो a × b × c कर दिया गया है। और फिर किया गया है a और इस ब्रैकेट में b × c, तब भी इसका जो गुणा है से बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय समीकरण क्या है। तो ऐसे समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो रेखीय समीकरण कहलाता है। रेखीय समीकरण में चर की घात क्या होती, 1 होती। यहाँ पे x और y दोनों की घात क्या है, 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + y = 2 को हल कीजिए। तो यहाँ पे x इधर लिख लिया है और 2 को इधर कर देंगे तो 2 में से 1 गया, x = 1 आ जाएगा। x - 4 x + 7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो x पहले ले लेंगे, फिर x की x + 7 से गुणा करी। और यहाँ पे आप चाहिए तो माइनस पहले से कर लीजिए या प्लस कर लीजिए ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 4 × x + 7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो एक बार x को बाहर लिख लिया है, x + 7 से इसकी गुणा करा दी, फिर -4 ले लिया और x + 7 से इसकी गुणा करा दी। गुणा करने पर x² आ गया, 7x आ गया, -4x आ गया। और 4 × 7 होता है 28, -28 हो गया। x² को x² लिख लिया और 7 से 4 गया तो 3 बचा, -28। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस और ब्रैकेट में 4 - 17 + 10 × 3 - 5 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो उसका सरलतम मान ज्ञात करना है, तो ऐसे यहाँ पे हल इसका लिखा हुआ है। तो ये पहले माइनस लिखा, तो ये वाला ब्रैकेट जो ओपन करेंगे ना तो ये अंदर जाएगा, तो ये माइनस का हो गया 4, और माइनस माइनस प्लस होता तो +17 हो गया, और 30 का 30 ये हो गया। और जो प्लस प्लस के हैं अब जोड़ लेंगे और माइनस वाले बाद में घटा देंगे। तो 30 और ये 70 जोड़ लीजिए तो ये हो गया 47, और -4 5 - 9 इसको इससे कर दीजिए तो आ जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वसमीका क्या है। ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य और सर्वसमीका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 1 = 2x + 2 सर्वसमीका है अथवा नहीं है। तो सर्वसमीका है या नहीं ये चेक करना है। तो x = 1 पहले रखेंगे, दोनों साइड ये LHS और RHS दोनों साइड रखेंगे, x = 1 तो यहाँ पे बराबर आ रहा है। अब x = 2 रखेंगे तो ये भी आ रहा है, तो इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर है, इसीलिए ये सर्वसमीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वसमीकाओं का उपयोग करके 51² का मान ज्ञात कीजिए। तो 51 है तो उसको हम लोग एक फार्मूला बना लेते हैं, 50 + 1 का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़ देंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ - xy³ का गुणनखंड कीजिए। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है xy निकाला तो x² - y बचा, तो ये हो गया a - b का। तो एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में, तो इसको यहाँ पे तोड़ के लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए और कुल पौधे पूछे या पंक्तियाँ एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचों में कुल पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो यहाँ पे जो भी लिखा हो उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते। तो 2025 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 45 बचेगा। देखो 4 बार जाएगा तो 16 हो गया, और यहाँ पे 4 25 और ये वाले 4 इससे ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 8। और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा,
5 25 और 5 8 40 और 2 25, तो ये कितना हो गया आंसर 45 आया। तो 45 पौधे हैं जो प्रत्येक पंक्ति में कुल 45 पौधे लगेंगे। एक कक्षा में 3x² + 5x - 9 बालक हैं एवं x² + 5x + 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। कितनी अधिक है तो इसका मतलब होता है ये इसमें इसको घटाना है, जो ज़्यादा है उससे कम को, तो ये कम है इससे घटा देंगे। 3x² + 5x - 9 ये बालकों की संख्या थी, बालिकाओं की संख्या पूछा था कितनी अधिक है, तो इससे इसको घटा देंगे, ये इसकी संख्या लिख लेंगे। और जहाँ पे जिसकी घात 2 है उसको उससे घटा देंगे, x वाले से x को घटा देंगे। तो 3x² से -x गया, क्या बचेगा 2x² बचेगा। 5x से 5x इधर था और इधर चला गया तो क्या बचेगा, ये कट जाएंगे। इन्होंने सही नहीं लिखा, यहाँ पे माइनस करिएगा और यहाँ पे माइनस करिएगा। -9 - 4 कितना होता है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 5, 6 x 9 और 11 का समांतर माध्य 7 है, तो x का मान बताइए। तो इसका समांतर माध्य ऐसे निकाला जाता है, जितनी संख्याएं लिखी हैं उनको जोड़ लीजिए। तो 3 5 9 11 को जोड़ेंगे तो ये बचेगा 28 और x है तो 28 + x हो गया। कितनी संख्याएं ये लिख लेंगे 1 2 3 4 5 संख्याएं, बटे में 5 लिख लेंगे। समांतर माध्य क्या था 7 था, तब इसकी गुणा कर देंगे 28 + x = 35। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 35 से 28 गया कितना बचा 7 बचेगा, तो 7 आंसर आ जाएगा। वेरी शॉर्ट भी है तो केवल आंसर ही नहीं लिख देंगे, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9:x और समानुपात x फिर रेशियो 16 का x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये होता है, इसको इसकी गुणा कर ली जाती है और इसकी, तो ये हो जाएगा x² = 16 और 9 कितने होंगे 144, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, याद रखिएगा। ये हो गया A B C D, ठीक है। तो B² होता है यहाँ पे, B और C का गुणा होता है और A और इंटू D का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/3 + x/2 = 10 को हल कीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया है, जो 6 एलसीएम आएगा तो 3 की इससे गुणा करते हैं तो 2x + 3x बटे में 6 हो गया, क्योंकि एलसीएम आया था बराबर 10। अब 3 और 2 कितने होते हैं 5 होते हैं, बटे में 6 बराबर 10, और इसको 5 से 2 काट दो और 6 बराबर कितना आ गया 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में त्रिभुज ABC और PQR 2 समरूप त्रिभुज हैं। यदि BC = 2 AB = 3 और QR = 3 है तो भुजा PQ का माप ज्ञात कीजिए। PQ ये वाली पूछा है, इसको x मान लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले BC बटे QR, क्योंकि ये कैसे समरूप है, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। फिर AB ये वाली AB लिया है इन्होंने, PQ पूछा तो ये ले लिया है, तो 3/x, और अब इसकी गुणा कर लो, 2 × x कर लिया है, 3 × ऐसे ये गुणा कर लिया है, x बराबर 9 आ जाएगा, x बराबर 2.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्विक चित्र में यदि AC = BD तथा BC = AD तो निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है। ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, तो ABC फिर ABD ये पूछा है, कौन सा सत्य है ये पूछा है इन्होंने, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। A फिर B और C, फिर इन्होंने बोला है कि BDA, ये भी गलत हो गया। C वाला सही है, ABC, A हो गया, B हो गया, C हो गया, फिर कहाँ से लेंगे B हो गया, A हो गया, D हो गया, तो C ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि AC = BD, BC = AD, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में समीकरण तथा सरसमीका छाट कर लिखिए। तो पहला है 2 × x + 1 = 2x + 2, दूसरा है 2x - 1 = x। तो पहली सरसमीका है और दूसरी समीकरण है।
क्योंकि सर्वसमीका में RHS और LHS दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे देखो x बराबर 1 रख के देखेंगे, तो x बराबर जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो ये 1 और 1 कितना हो गया 2, और 2 की 2 से गुणा की तो 4 हो गया, और यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, तो RHS भी 4 हो गया और LHS भी 4 हो गया, तो ये क्या हो गया सर्वसमीका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो 83 के अंकों को परस्पर बदलने से, इसको 83 था और इसके अंकों को बदल दिया गया तो इससे घटा दिया गया, 45 बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण है 4x + 3 बराबर -6x - 18 को हल कीजिए। तो इन्होंने ये वाले 18 हैं जो इधर आएंगे तो प्लस में कर दिया, -6 कर दिया, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस कर दिया, और 3 और 18 होते हैं 21, और -6 से +4 गया तो बचेगा -2x, और x = क्या होता है 21/2, -21/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2a + b × h होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूला जब तक लर्न नहीं होगा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए फार्मूला लर्न करके जाइएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2a + b × h, और a हो गई लंबाई, b हो गई चौड़ाई, h हो गई ऊंचाई, रख देंगे ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए जबकि x + 1/x = 2 है। तो यहाँ पे है जो ये दिया गया हुआ था x² + x², तो इसको हम लोग एक वो सर्वसमीका बनाएंगे, तो इसमें +2 जोड़ेंगे और -2 जोड़ेंगे, तो ये +2 और ये -2 +2 जोड़ेंगे, तो हम लोग ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर और -2, तो x + 2 कितना था 4 था, x प्लस ये वाला 2 था और इसका स्क्वायर 4 हो गया -2, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ऐसे करिएगा, इन्होंने यहाँ पे माइनस किया है, माइनस नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा इन्होंने गलत किया है। यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे 1 मिनट, इन्होंने जो क्वेश्चन किया है यहाँ पे प्लस होगा, याद रखिएगा, और ये -2 होगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या -7/9 और -5/21 और 2-3 को आरोही क्रम में लिखिए। तो उन्होंने क्या किया है आरोही क्रम में लिखने के लिए, चाहे तो आप भाग दे के भी लिख सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, और या फिर आप एलसीएम इनका ले लीजिए ऐसे फिर लिख लीजिए। इन्होंने एलसीएम लेके किया है तो एलसीएम से इजी भी रहता है। ये हो गया इसका आरोही क्रम। 9, 21 और 3 का एलसीएम है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है, यदि उनमें एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये x हो गई दूसरी संख्या, और इनमें से एक संख्या कितनी थी -5/18, और उनका योगफल कितना था -1/3। अब ये वाला -5/18 है जो इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लेना है, -1/18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे, तो इसमें से इसको घटा देना, 81 वर्ष जीवित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + y - z + y z - x + z × x - y का मान ज्ञात कीजिए। सभी की इसमें गुणा करनी है, x y हो गया, x z हो गया, y z हो गया, z x हो गया, और इसको काट देना है। सभी कट रहे हैं, x y से कट रहा है, x - z इससे कट रहा है, y z हो तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी की चाल x² 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x + 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल दी गई हुई है इनकी इतनी और समय कितना x + 2, तो इसको इससे भाग दे दिया गया। और निकालना क्या है दूरी, दूरी बराबर क्या होगा चाल गुणे समय।
दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी है, ये दी गई है चाल और इसका समय है। अब इसका गुणा कर लीजिए तो ये इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट कर लेंगे। x² प्लस y² प्लस 2ab होता है 2x इंटू x हो गया, और बराबर में 5 था तो क्या हो गया 25 हो गया, और इससे x कट गया तो 25 में से 2 कितना बचा 23 बचा, तो 23 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/5 और बराबर 2/5 प्लस 2x प्लस 5 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो जो चर हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, अचर वालों को एक तरफ कर लेंगे। तो 12/5 माइनस 2/5 बराबर 2x/5 हो जाएगा। 12 से 2 गया 10 बचा, और 10 नीचे कितना था 5, और 2x/5, तो 5 का 5 काट दीजिए और 2x = हो जाएगा 10, x = क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है -9/11 के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम में है कुछ भी बदलता नहीं, अगर माइनस दिया है तो प्लस कर देंगे, प्लस दिया है तो माइनस कर देंगे और सेम डिजिट लिख देंगे। तो -9/11 था, इसका योगात्मक प्रतिलोम 9/11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के आधार की माप बताइए। इसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दिया, आधार की जगह आधार, ऊंचाई की जगह ऊंचाई। आधार पूछ रहा है तो इसको x लिख देंगे। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा 2 की इससे काट देंगे, 2 दूनी 2 चक्कू 8 हो गया, तो आधार हो गया 4x बराबर 48, तो 4 से इसको काट देंगे 4 एकम, तो x बराबर 12 हो गया। ये एक समीकरण दिया है, इसको हल करना है। -5 माइनस ब्रैकेट में -45 भाग -15 प्लस इंटू में -3 इंटू 5 हो गया, तो -5 ये पूरा लिख लिया है। भाग है तो पहले भाग वाला इससे देंगे, तो 45 से 15 को भाग देंगे तो ये बचेगा 3 बचेगा, ये दिखे 15 तो यहाँ 45 होता है, और -15 ये 15 बचे, तो ये आ जाएगा -20। तो इसका होता है पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। याद रखिएगा, इसी क्रम में करिएगा तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस यहाँ पे a² कर लीजिएगा, यदि a² प्लस 1/a² बराबर 2 हो तो 1/a प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। जो अभी करा था वैसे ही करना है सेम। तो इन्होंने a² था, इसको a² प्लस 1/a² प्लस a² 2 इंटू a/a इंटू a, इसको काटेंगे तो 2 बचेगा। तो a² प्लस a² बराबर 2 है, तो ये रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये तो है। और जब ये इसका 1/a का अंडर रूट ये वाला इधर जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो गुणात्मक प्रतिलोम में है जो ये जो संख्या होती है वो पलट जाती है, तो -9/4 हो जाएगी, और निशान वही लगा रहता है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ऐसा करिएगा जैसे -4/9 है और इसका आंसर 1 आएगा गुणा करने पर, कोई भी संख्या गुणा करेंगे तो 9/4 कर देंगे तो इसकी संख्या आ जाएगी 1, -1 हो प्लस हो जाता है, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 7 पुस्तकों का मूल्य x मान लिया, 5 पुस्तक का मूल्य क्या हो गया x माइनस 72, क्योंकि 72 कम थी, और 2 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 7 पुस्तकों के मूल्य से 5 पुस्तक के मूल्य को घटा देंगे तो x माइनस 72, और ब्रैकेट में माइनस था तो x माइनस x प्लस 72, ये हो जाएगा 2 पुस्तकों का मूल्य। तो 2 पुस्तक का मूल्य क्या हो गया 72 हो गया, तो एक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान क्या है। 3 क्रमागत संख्या क्या है, एक x हो गई, x + 1 हो गई,
x+2 हो गए, इनको तीनों को जोड़ देंगे, बराबर में 87 रख देंगे, आ जाएगा 28। तो x बराबर 28 आ गया। द्वितीय संख्या x+1 थी, 28 और 1 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, उसी में ये लंबाई और चौड़ाई रख देंगे और इसका 1 सेंटीमीटर इसका क्षेत्र वो होता है मात्रक, वो लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है। तो 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं और 1000 घन सेंटीमीटर पानी बराबर किसके होता है, 1 लीटर के होता है। जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। 1 घन सेंटीमीटर पानी में कितना लीटर हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। तो 78000 में क्या हो जाएगा, 7800 बटे 1000 लीटर। तो इसको इससे काट देंगे तो 78/10 बचेगा, 7.8 लीटर पानी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 114, 380 और 133 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो ये इसका मासापा ज्ञात करना है। जो सबसे छोटी संख्या है उसको इससे भाग देते हैं, तो ये करने पूरा कट जाएगा, तो 19 से कट गया। अब जो 19 ये वाला आया ना, इससे पूरा कट गया। अब इसको इससे भाग दिया, ये भी कट गया, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x-3 है। तो इस भुजा में x-3 रख देंगे, -3x इंटू -3 + 17, तो -3 कितना, -9 हो गया, प्लस 17 से 9 गए, कितने बचेंगे, 8 बचेगा। तो भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई 8। और वर्गाकार क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है भुजा स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² - 7x + 6 को हल कीजिए। तो x² - 6 को हल कीजिए, तो इसके गुणनखंड कर लिए गए हैं 6x - x + 6, 6x - x को जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन ले लिया, इसमें क्या है, -1 है। अब इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन है, ये x - 6 है, यहाँ पे x - 6 है, इसको निकाल लिया, बचा था x - 1, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पुस्तक का मूल्य x है, 5 पुस्तक का 5x हो गया, 7 पुस्तक का क्या हो जाएगा, 7x, और कितना कम है, 14 कम है, तो 5x बराबर 7x - 14। तो चरघात को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ कर लेंगे, तो 7x - 5x = 14 बचेगा, 2x बराबर 14 बचेगा, x बराबर 7 बचेगा। तो एक पुस्तक का मूल्य क्या हो गया, 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a + a/a बराबर 3a² + a/² का मान ज्ञात कीजिए। जो अभी जैसे क्वेश्चन किए हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी करना है। दोनों पक्षों को वर्क कर लेंगे, ये वाले को, तो इसका वर्क करने पर कितना आएगा, ये वाला ये कट जाएगा, 9 से 2 गया, 7 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, a² + a/a² बराबर 7 आ जाएगा। एक बगीचे में, ये देखो पहले भी क्वेश्चन आया था, कराया था, फिर से रिपीट हुआ 2020 में। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में लगे हैं, तो कुल कितने पौधे लगे। तो इसका क्या निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, वही इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक का मूल्य है जो 5x² + 2x + 1 है। तो इसी प्रकार की 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य क्या है, तो इसका गुणा कर देंगे इससे और इसका आंसर इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -1/2 तथा 5/4 के मध्य 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो -1/2 तथा 5/4 के मध्य 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसको -1 और यहाँ पे 2 ही रहने दीजिए और इसके आप हर बराबर कर लीजिए। तो -1/2 × 5 × 4 है, इसके हर बराबर करेंगे तो 6 से इसको गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे सेम से गुणा करते हैं, तो हो जाएगा -6/12 और 15/12। तो इसके हर हो गए समान। अब इनके अंशों का अंतर निकाल लीजिए, तो अंश कौन सा, -6 है और 15 है, तो 15 माइनस था, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, 3 संख्या होंगी क्योंकि 2 इसके मध्य होंगी ना संख्याएं, तो ये हो जाएगा 7। अब इसमें -6
बटे हो गया 12 और -15/12, तो इसमें 7 जोड़ देंगे, -6 + 7 12/12, और ये हो जाएगा 1/12 और ये हो जाएगा 8/12, और दोनों संख्या कितनी निकल के आएंगी, 1/12 और 8/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो -4/5 को संख्या रेखा पर इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभाकृति तथा स्तंभारेख में 2 अंतर बताइए। ज़्यादातर हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से इसका एक बार पढ़ के जाइएगा। तो बार चार्ट क्या होता है, इसको स्तंभारेख को बार चार्ट या बार डायग्राम भी कहते हैं। ये श्रेणीबद्ध डेटा प्रस्तुत करता है, अलग अलग तत्व प्रदर्शित करता है। हिस्टोग्राम क्या होता है, मात्रात्मक डेटा प्रस्तुत करता है, उन तत्वों को प्रदर्शित करता है जिन्हें एक साथ समाहित किया जाता है, उन्हें श्रेणी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - x, x³ + x का मासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखेंगे x² x में क्या कॉमन है, तो x कॉमन, ये निकाल लिया, और फिर ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन है, x है, तो मासा दोनों में जो कॉमन होता है वही इसका मासा होता है, तो मासा क्या हो गया, x हो गया। इसको भाग देना है, तो 3x³ y³ × 4x y³ और भाग है 6x² y, तो इसको ऐसे लिख देंगे, भाग वाले को नीचे लिख देंगे, 6 से 3 से 2 गया 2, 2 से गया 4। अब x² काट देंगे, x से x गया, एक x बचा, एक x इसका बचा तो 2 बच गया, y से y बचा तो ये 2 हो गया, तो ये 2x² y5 × y⁻6 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका ये फार्मूले हैं जो याद रखिएगा। और घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ के क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई के बराबर होता है। तो घनाभ का क्षेत्रफल था 125 और इंटू ऊंचाई, तो इसका आंसर ये निकल के आ जाएगा। तो ये थे सेकेंड सेमेस्टर मैथ के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसकी PDF एज ए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको।